अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हज़रत मालिक बिन दिनार की तौबा का सबक मौज़ूअ वाक़िया। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह से उनकी तौबा का सबब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक सिपाही था और शराब का रसिया था। मैंने एक नफीस बांदी खरीदी और वो मेरे दिल में ख़ास मकाम की मालिक बन गई। उससे मेरी एक बच्ची पैदा हुई। मैं उस बच्ची को हद से ज़्यादा प्यार करता था। जब वो ज़मीन पर घसीट कर चलने लगी तो मेरे दिल में उसकी मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई। वो मुझसे मानूस हो गई और मैं उसके सामने जब भी शराब ला कर रखता तो वो आकर खींचातानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती। जब उस बच्ची की उम्र 2 साल हो गई तो वो मर गई। मेरे दिल को उसके गम ने बीमार कर दिया। फिर फरमाने लगे, 15 रमज़ान को जुम्मा की रात में मैं शराब के नशे में मदहोश था। मैंने अशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने ख्वाब में देखा कि सूर फूंका गया और क़यामत कायम हो गई। मुर्दे कब्रों से उठाए गए और तमाम मखलूक को जमा किया गया, जिनमें मैं भी था। मैंने अपने पीछे आहट सुनी। मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा असधा है, काले रंग का, आंखें नीली हैं, मुंह खोले मेरी तरफ दौड़ा आ रहा है। खौफ व दहशत के मारे मैं भागा। रास्ते में एक सुथरे लिबास वाले शख्स के पास से गुजर हुआ। मैंने सलाम कहा, उसने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा मुझे इस असद से पनाह दो, तुझे अल्लाह ताला पनाह दे। वो बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं कमज़ोर और ज़ईफ़ हूँ और ये असद ज़बरदस्त है, ये मेरे बस में नहीं, आगे चलो और भागो, शायद अल्लाह ताला तेरी निजात की कोई सूरत बना दे। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर चढ़ गया। उधर मैंने जहन्नम के तबकात को झांक कर देखा, उनकी होलनाकें देखी। करीब था कि असदा के खौफ से मैं उनमें गिर जाता। मुझे किसी ने आवाज़ देकर कहा, यहाँ से आगे जाओ, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मैं उसकी बात से मुतमईन हो गया और वहाँ से वापस लौटा तो असदा मेरे पीछे था। मैं फिर दोबारा उस बूढ़े के पास आया और कहा, बाबा मैंने आपसे दरख्वास्त की कि इस असद से मेरी जान छुड़ाओ, आपने कुछ नहीं किया। वो बूढ़ा फिर रोने लगा और कहा, मैं नातवा हूँ, अलबत्ता तुम उस पहाड़ के पास जाओ जहाँ मुसलमानों की अमानतें हैं। अगर तुम्हारी कोई अमानत हो तो वो तुम्हारी मदद करेगी। मैंने देखा चांदी का एक गोल पहाड़ है और उसमें जगह जगह सुराख और रोशनदान है और पर्दे लटके हुए हैं। हर रोशनदान पर सोने के 2 पट्टे हैं और उनके कब्जे यकुवत के हैं और आजमाइश मोतियों की। हर पट्टे पर एक रेशमी पर्दा है। जब मैंने पहाड़ की तरफ नज़र दौड़ाई तो फौरन उसकी तरफ भागा और असदा मेरे पीछे था। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज़ दी, पर्दे हटाओ, दरवाज़ा खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ। शायद उस हाजतमंद की यहाँ कोई अमानत हो जो उसे उसके दुश्मन से निजात दिलाए। मैंने देखा पर्दे हट गए और दरवाजे खुल गए और उन रोशनदानों से बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे। उनके चेहरे चांद की मांद थे। उसी दौरान असदा भी मेरे नज़दीक पहुंच चुका था। मैं उस वक्त हैरान रह गया जब उनमें से एक बच्चे ने चिल्ला कर कहा, अबे साहब बाऊ, उसका दुश्मन उसके करीब आ गया। चुनाचा वो जोक दर जोक खड़े होकर झांकने लगे। अचानक मेरी वो बच्ची जो मर चुकी थी वो भी उनके साथ झांक रही है। जब उसने मुझे देखा तो रोने लगी और कहा, है ये तो मेरा बाप है। फिर उसने नूर की झुरमुट में तीर की तेजी के साथ छलांग लगाई और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ को असदे की तरफ बढ़ा दिया तो वो भाग गया। फिर उसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़ कर कहा, ऐ अब्बा जान, क्या मोमनों के लिए वो वक़्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र के लिए झुक जाए। मैं रोने लगा और कहा, ऐ बेटी, तुम लोग भी कुरान को जानते हो? उसने कहा, हम तो तुमसे भी ज़्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कहा, असदे के बारे में तो कुछ बताओ जो मुझे हलाक करने के दर पे था। उसने कहा, वो तेरा बुरा अमल है जिसको तूने ताकतवर बनाया और वो तुझे जहन्नम की आग में डुबोना चाहता है। मैंने कहा, उस बूढ़े के बारे में बताओ जो रास्ते में मिला। उसने कहा, वो तेरा नेक अमल है जिसे तूने इतनी कमज़ोर कर दिया कि अब वो बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने कहा, ऐ बेटी, तुम उस पहाड़ी में क्या करती हो? उसने कहा, हम सब मुसलमान के बच्चे हैं, हम यहाँ क़यामत तक रहेंगे, तुम्हारे इंतज़ार में हैं। जब तुम आओगे तो हम तुम्हारी सिफारिशें करेंगे।
मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं घबरा कर उठा और शराब छोड़ दी और उसके जितनी भी बर्तन थे सारे तोड़ डाले और अल्लाह ताला से तौबा की और फिर फरमाया, ये ख्वाब मेरी तौबा सबब बना हासिल हुआ कि औलाद अगर बचपन में फौत हो जाए तो मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की मर्ज़ी पर राज़ी रहना चाहिए, क्योंकि यही नाबालिग औलाद आखिरत में काम आने वाली है। जैसा कि इस वाक़ये से सबक मिलता है, अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, इस तरह के मज़ीद इस्लामी वाक़यात के किस्से देखने और सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ खड़े बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बाखबर रहे।